सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज 10वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक शेमुसी भाग 2 के द्वितीय अध्याय बुद्धिर बलवती सदा का अभ्यास करेंगे। इससे पहले इस पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद, श्लोकों का अन्वय, शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद कर दिया गया है। यदि आप उस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो तुरंत पूरा पाठ आपको समझ में आ जाएगा। और आप इस पाठ को यदि आपके गुरुजनों से भी पढ़ चुके हैं तो इस अभ्यास में आप शामिल हो जाइए। बिल्कुल सरलता से यह अभ्यास भी आपको अभी अभी कंठस्थ हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस अभ्यास को। और एक बात और, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले पाठों की वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? गहन कानने, गहरे जंगल में। जब वह अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी तो रास्ते में गहरे जंगल में उसको बाघ मिला था। तो अब ये प्रश्न बिल्कुल याद रहेगा आपको। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श गहन कानने। भामिनी कया विमुक्ता। वह सुंदर स्त्री किसके द्वारा मुक्त हुई? निज बुद्ध्या, अपनी बुद्धि के प्रयोग से वह मुक्त हुई थी। तो उत्तर होगा निज बुद्ध्या। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। हमेशा सभी कार्यों में कौन ताकतवर होती है? उत्तर है बुद्धि। हम कितने बड़े संकट में हो, यदि हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो उस संकट से अवश्य ही छूट जाएंगे। व्याघ्र कस्मात बिभेति। बाघ किस से डर रहा है? मानुषात, मनुष्य से। गिदड़ ने कहा था कि तुम बाघ होकर भी मनुष्य से डर रहे हो। तो उत्तर है मानुषात। प्रत्युत्पन्नमति ही बुद्धिमती कम आक्षिपंती उवाच। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती ने किस पर दोष लगाते हुए कहा? श्रीगालम। गिदड़ पर दोष लगाते हुए उसने कहा था। तो उत्तर होगा श्रीगालम। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर चल पड़ी? बुद्धिमती पुत्र दवयोपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर चल पड़ी। व्याघ्र किम विचारय पलायितः। बाघ क्या सोचकर भाग गया? काचित इयम व्याघ्र मारी। यह कोई बाघ को मारने वाली है। इति मत्वा पलायितः, ऐसा मानकर वह भाग गया। लोके महतो भयात कह मुच्यते। लोक में, संसार में बहुत बड़े भय से कौन मुक्त हो जाता है? लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। इस संसार में बहुत बड़े संकट से, बहुत बड़े भय से बुद्धिमान मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि का प्रयोग करें तो बहुत बड़े संकट से बच सकते हैं। जम्बूकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। गिद्दड़ क्या कहता हुआ बाघ का मजाक उड़ाने लगा? यत मानुषादपि बिभेषि, कि मनुष्य से भी डर रहे हो। इति वदन जम्बूकः, ऐसा कहते हुए गिदड़ व्याघ्र से उपहासम करोति, बाघ का उपहास कर रहा है। बुद्धिमती श्रीगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती ने गिदड़ से क्या कहा? बुद्धिमती श्रीगालम उक्तवती। बुद्धिमती ने गिदड़ से कहा, रे धूर्त, अरे ओ चालाक, त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम। तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। विश्वास्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासी। विश्वास दिलाकर भी आज तुम एक ही लाकर क्यों जा रहे हो? इति अधुनावद, अब यह बताओ। साथियों, एक पद या पूर्ण वाक्य में जो भी प्रश्न किए जाते हैं वो कभी भी परीक्षा में सीधे नहीं पूछे जाते। वो नाट्यांश, काव्यांश और पद्यांश के माध्यम से पूछे जाते हैं। इसलिए पाठ को अच्छी तरह से समझना बहुत आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3 है, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे अक्षरों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति सम।
वहां राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। प्रश्न बनेगा वहां किस नाम का राजपुत्र रहता था। यदि ऐसा प्रश्न हो जहां नाम शब्द से पहले अंडरलाइन किया गया हो, वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कुछ भी हो, तो वहां पर प्रथमा विभक्ति के नपुंसकलिंग का प्रयोग किया जाएगा और जो भी वचन होगा उसी वचन के अनुसार उसको लगा दिया जाएगा। तो राज सिंह है, पुल्लिंग है भले ही, लेकिन यहाँ पर किम शब्द का प्रयोग होगा। तब प्रश्न बनेगा तत्र किम नाम राजपुत्र है वसति सम। बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। बुद्धिमती ने थप्पड़ से दोनों पुत्रों को पीट दिया। तो चपेटया स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति एक वचन, किम के स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा, तो चपेटया के स्थान पर कया का प्रयोग हो जाएगा। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत्। बाघ को देखकर धूर्त श्रीगाल ने कहा। व्याघ्रम पुल्लिंग, द्वितीया विभक्ति एक वचन, कम बनेगा। कम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत्। त्वम मानुषात् बिभेषि। तुम मनुष्य से डर रहे हो। तुम किस से डर रहे हो? तो पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो कस्मात् शब्द का प्रयोग होगा। त्वम कस्मात् बिभेषि। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए हैं। मह्यम चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तीनों लिंगों में समान चलता है स्मद शब्द रूप। तो यहाँ पर मह्यम के स्थान पर यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो कश्यई होना चाहिए और पुल्लिंग हो तो कस्मई, तो यहाँ पर ये कश्यई हो जाएगा। पुरा त्वया कश्यई व्याघ्रत्रयम दत्तम। साथियों, प्रश्न निर्माण पर 2 वीडियो बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं। यदि आप उनको देख लेंगे तो आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। मेरे चैनल पर वो दोनों वीडियो तैयार हैं, आप कभी भी देखें। और मेरा चैनल रामकरण रोहिला के नाम से है, तो अवश्य ही देखें। प्रश्न 4 है अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण योजयत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटना क्रम अनुसार जोड़िए। यहाँ पर आप देखेंगे अपनी बुक में तो ये अव्यवस्थित ढंग से दिए हुए होंगे। मैंने प्रत्येक के सामने संख्या लिख दी है कि कौन सा वाक्य किस नंबर पर आएगा। इनको इस तरह से लगाना है कि एक कहानी सी बने। तो आइए इनको जो सीक्वेंस में लगाया गया है उन वाक्यों को देख लेते हैं। पहला वाक्य है बुद्धिमती पुत्र दवेन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर चल पड़ी। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच। बाघ को देखकर उसने दोनों पुत्रों को ताड़ते हुए कहा, अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। इस समय एक ही बाघ को बांटकर खा लो। व्याघ्रः व्याघ्र मारी इयम इति मत्वा पलायितः। यह कोई बाघ को मारने वाली है, बाघ ऐसा मानकर वहां से भाग गया। 5वां वाक्य है जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत। गीदड़ के द्वारा बढ़ाए गए उत्साह वाला बाघ फिर से जंगल में आ गया। प्रत्युत्पन्नमति ही सा श्रीगालम आक्षिपंती उवाच। प्रत्युत्पन्नमति वह गिदड़ पर दोष लगाते हुए कहने लगी, त्वम व्याघ्रत्रयम आने तुम प्रतिज्ञाए। तुम 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा करके एकम एव आनितवान, एक ही लेकर आए हो। गलबद्ध श्रीगाल कह व्याघ्रः पुनः पलायितः। गले में बंधे हुए गीदड़ वाला वह बाघ फिर से भाग गया। तो इस प्रकार ये क्रम से लगेंगे। इन वाक्यों को आप अपनी बुक में देखकर निशान लगा लेना, अच्छी तरह से देख लेना। प्रश्न 5 है संधि, और संधि पर भी मेरी वीडियो है। यदि आप उनको देखेंगे तो आपको बिल्कुल झट से 5 से 7 मिनट में सारी संधियां समझ में आ जाएंगी। पितुर्गृहम शब्द कैसे बना? पितु प्लस गृहम। यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में भी कोई स्वर हो, या फिर किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां य र ल व ह ये वर्ण हो तो वहां पर विसर्गों को र हो जाता है। तब शब्द बन गया पितुर्गृहम। एकैकः, एक प्लस एकः, अ और ए को यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई है। एकैकः, एक एक अर्थात प्रत्येक। आगे शब्द है अन्योपि, यहाँ संधि विच्छेद है अन्य प्लस अपि। ये कैसे बना? यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में भी अ हो तो विसर्गों को उ हो जाता है। उ होने पर जो य में अ है और विसर्गों को जो उ हुआ है मिलकर ओ गुण हो जाएगा। ओ गुण होने पर
इसके बाद में फिर क्या है अ, तो यहां पर फिर पूर्व रूप संधि हो जाएगी। पूर्व रूप संधि में क्या होता है, यदि ए और ओ के बाद अ हो तो वहां पर अ को पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप होने का मतलब ये है, यदि ए और ओ के बाद अ हो तो अ को पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप का मतलब ये है कि अ को अ के रूप में न लिखकर उसको एस के रूप में लिखा जाएगा, जिसे संस्कृत में अवग्रह बोलते हैं। तब शब्द बना है अन्योपि। इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, ई को यह हो गया और ऊ से मिल जाए तो बन गया इत्युक्त्वा। यहां पर यण संधि है। ई उ री लृ, इनके बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ई को य, ऊ को व, री को र और लृ को ल हो जाता है। यत्र आस्ते, यत्र प्लस आस्ते, यहां पर दीर्घ संधि है, समान स्वर हो तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। अ ई उ री, इनमें दीर्घ संधि होती है, समान स्वर होते हैं ये। प्रश्न 6 है, अधोलिखितानाम पदानाम अर्थः कोष्ठकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के अर्थ ब्रैकेट से चुनकर लिखिए। यहाँ पाठ से कुछ धातुएं दी गई हैं या शब्द दिए गए हैं, उनका सही अर्थ क्या है वो हमने चुनना है। ददर्श का अर्थ होता है देखा, तो दर्शितवान शब्द नहीं बनता। जब कत्वतु प्रत्यय लगता है तो दृष्ट धातु से दृष्टवान बनता है। जगाद कहा तो अकथयत आ गया, अगच्छत तो गया होता है। ययऊ का अर्थ भी जाना होता है, तो याचितवान तो मांगना हो गया, इसका अर्थ क्या होगा गतवान। अतुम खाने के लिए, खादितुम ये आ जाएगा इसका। मुचते मुक्त होता है, मुक्तो भवति। मग्नो भवति तो प्रसन्न होना या मस्त होना होता है। इक्षते देखता है, पश्यति। पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत, पाठ से चुनकर पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके लिए पाठ में कुछ पर्यायवाची शब्द आए हैं, तो पाठ से ढूंढकर हमने यहाँ पर लिखने हैं। और ये कहाँ पूछे जाते हैं, काव्यांश, पद्यांश और नाट्यांश का जो यथा निर्देश या भाषिक कार्य वाला प्रश्न होता है, वहां पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं। वनम के लिए पाठ में आया है काननम, श्रीगालः जम्बूकः, शीघ्रम सत्वरम, पत्नी भार्या गच्छसि यासी। प्रश्न 8 है, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय का विभाग कीजिए, अर्थात मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें मूल शब्द लगा हुआ है और प्रत्यय लगा हुआ है, ये पाठ में आए हैं। और ये आपके जो व्याकरण है उसमें प्रत्यय लगे हुए हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे यहाँ जितने प्रश्न दिए गए हैं वो सारे परीक्षा में आने वाले हैं, वो या तो ग्रामर में पूछे जाते हैं या फिर काव्यांश, पद्यांश या नाट्यांश में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। चलितः, चल धातु है, कतः प्रत्यय, चलितः। नष्टः, नष्ट धातु से कतः प्रत्यय। आवेदितः, आ उपसर्ग विद धातु से कतः प्रत्यय। दृष्टः, दृष्ट धातु से कतः प्रत्यय। गतः, गम धातु से कतः प्रत्यय। हतः, हन धातु से कतः प्रत्यय होकर बना है। पठितः, पठ धातु से कतः प्रत्यय। लभ धातु से कतः प्रत्यय। तो साथियों, इस प्रकार से बुद्धिर बलवती सदा पाठ का अभ्यास था। आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।